चंदापुर नामक गांव में बाबूलाल अपनी बेटी चंपा के साथ रहता था। बाबूलाल बहुत ही गरीब और निर्धन था। वो ढोल बजाकर अपने घर का पेट पाल रहा था। वो शादियों और पर्व त्योहारों में ढोल बजाने का काम किया करता था। ढोल बजाने के कार्य में वो इतना माहिर था कि उसके ढोल बजाते ही सभी लोग थिरकने लगते थे। एक बार वो एक शादी में ढोल बजा रहा था। बारात बस निकलने ही वाली थी। तभी लड़के के पापा आके बाबूलाल से बोलते हैं, अरे बाबूलाल, सभी लोग तो तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, फिर किस बात की देरी, तुम अपना ढोल बजाना शुरू करो। बाबूलाल ढोल बजाना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग उसके ढोल की आवाज पे नाचने लगते हैं और थिरकने लगते हैं और सभी लोग उसका नाम भी लेते हैं। इस तरह शादियों में और पर्व त्योहारों में ढोल बजाकर वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। वो शादियों में खाना खा लेता और उसी शादी से अपनी बेटी के लिए भी खाना घर ले आता था। वाह बाबा, इतने रंग बिरंगे खाना और ये मिठाई इतनी सारी, वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं बाबा। मैं खा लूं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है बाबा। हाँ हाँ बेटी, खा लो, ये खाना तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। वाह बाबा, ये चाउमीन, ये रसगुल्ले, ये बर्फी कितनी स्वादिष्ट है बाबा। बाबा, मैंने ऐसा खाना और रसगुल्ला तो कभी नहीं खाया बाबा, ये बहुत अच्छा है। इस तरह बाबूलाल अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था और जो भी पैसे कमाई हो रहे थे उससे वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवा रहा था। बाबूलाल चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होए, जिसके लिए वो अपनी बेटी की पढ़ाई में किसी तरह का कोई कमी नहीं कर रहा था। एक बार की बात है, बाबूलाल को एक शादी से ढोल बजाने का ऑफर मिला, किंतु अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बाबा, सुबह हो गई, आप अभी तक उठे हैं क्यों नहीं? आज इतनी देरी क्यों उठने में? बेटी, पता नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और देखो ना, शाम में एक शादी में भी जाना है मुझे ढोल बजाने के लिए। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बाबा, आपको तो तेज बुखार है, ये आपका सर तो बहुत गर्म लग रहा है बाबा। अब मैं क्या करूं, किसे बुलाऊं बाबा? बाबा, यहाँ पास में एक सरकारी दवाखाना है, चलिए मैं आपको वहाँ डॉक्टर से दिखवा देती हूँ। ठीक है बेटी, चलो चलता हूँ। इतना कहकर चंपा अपने बाबा को सरकारी दवाखाने ले जाती है और वहाँ डॉक्टर से दिखाकर उन्हें कुछ दवाइयाँ दिला देती है। डॉक्टर चंपा को बोलता है, बेटी ये कुछ दवाइयाँ हैं जो अपने बाबा को दे देना, ये कुछ आयरन और कैल्शियम है। और हाँ, एक बात और, अपने बाबा को कम से कम 3 महीने तक ढोल बजाने को मत बोलना, क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा बहुत ही कम हो गई है। इसलिए उनको बोलना जितना हो सके घर पर ही रेस्ट करें और तुम उनका पूरा ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ दे दीजिए, मैं बाबा की देखभाल करूंगी। इतना कहकर चंपा अपने बाबा को दवाइयाँ लेकर घर वापस ले आती है और अपने बाबा का पूरा ख्याल भी रखती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद चंपा को घर में खाने की दिक्कत आने लगती है। वो सोचने लगती है, बाबा तो बीमार हैं, मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा, वरना मैं अपने बाबा का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। ये सोचकर चंपा अपने बाबा का ढोल को गले में टांग बाहर निकल जाती है। जिस बैंड में उसके पापा काम करते थे, वो पहले वहीं पर काम मांगने के लिए जाती है। अंकल, मेरे पापा बहुत बीमार है, उनके बदले में मुझे कुछ काम दे दो ना, मुझे अपने बाबा का तबीयत ठीक करना है। अंकल, मुझे कोई काम दे दो ना। अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम ये सब काम नहीं कर पाओगी, ये सब काम तुम्हारे बस का नहीं है। चंपा उदास होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी बाबूलाल के साथ काम करने वाले उनका दोस्त ब्रिजेश की नजर चंपा पर पड़ती है। वो चंपा को लेकर अंदर मालिक के पास जाता है और बोलता है, सर जी, इसे भी काम दे दो ना, ये बच्ची बहुत गरीब है और इसके बाबा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और इसके बाबा की तबीयत बहुत खराब है। ये बहुत अच्छा ढोल बजाती है, क्या होगा, ये भी हमारे ही ग्रुप में हमारे साथ ढोल बजाने चली जाएगी। दूसरे दिन होली का त्योहार था
बैंड पार्टी को एक समारोह में ढोल बजाने के लिए जाना था। उसी समारोह में चंपा भी उन लोगों के साथ जाती है। उस समारोह में उस छोटी सी बच्ची को देखकर सब बोलने लगते हैं, अरे ये छोटी सी बच्ची यहाँ आई है ढोल बजाने के लिए, ये कैसे ढोल बजा सकती है, ये तो काफी छोटी है अभी। हाँ हाँ सही बोल रही हो तुम, देखो ना कितनी छोटी सी है और ढोल कितना बड़ा सा लेकर आई है, ये क्या ढोल बजाएगी। किंतु जब चंपा ने ढोल बजाना शुरू किया कि उसके ढोल के आवाज पर सभी नाचने को और थिरकने को मजबूर हो गए। सभी के पैर खुद व खुद थिरकने लगे। उस नन्ही सी जान ने इतनी अच्छी ढोल बजाई कि सभी उसके तारीफ करते नहीं थके। इधर सभी लोग रंग और गुलाल से होली खेल रहे थे। सभी लोगों ने चंपा की तारीफ की और उसे गुलाल भी लगाया। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली सर। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है और ठीक इसके दूसरे दिन होली का त्यौहार रंगों और गुलालों से मनाया जाता है। कई अन्य हिंदुओं के त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक उसके एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। इस दिन लोग वहां जाकर पूजा करते हैं जहां रात को होलिका दहन किया जाएगा और रात में धूमधाम से होलिका दहन किया जाता है। हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है जो कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली की भी एक कहानी है जिसमें सतयुग में एक दैत्य राज और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीदी के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही भाई महापराक्रमी महाबलशाली थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने बराह का अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इसमें पराजित होकर पाताल लोक को चले गए। देवराज इंद्र, लगता है सभी दैत्यगण डरकर पाताल लोक में छिप गए हैं। राज्य में तो केवल हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही शेष है। काम करो, कयाधु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। मुझे छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, मैं गर्भवती हूँ। नहीं, हम लोग दैत्य की पत्नी को नहीं छोड़ सकते। यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। क्या पता तुम्हारे गर्भ से जन्मा बच्चा भी दैत्य बन जाए। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिले और बोले, नारायण नारायण, देवराज इंद्र कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? देवऋषि नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है और अगर वो जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज इंद्र, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिष्य आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मार पाना असंभव है, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। इधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए और बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो,
जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। किसी बात की कोई चिंता मत करो। हे देवऋषि, आपने मेरी और मेरे होने वाली संतान की रक्षा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कयादु आश्रम में नारद जी के परिवचन का लाभ लेते हुए सुखी सुखी रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के नाम का जाप सदैव कयादु और उसके पेट में पल रहे बच्चे के कान में सदैव पड़ता रहता था। धीरे धीरे समय बीत गया और कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वो रात में मरे और ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर, ना ही आकाश में, और ना घर में और ना घर के बाहर मरे, और यहाँ तक कि कोई भी शस्त्र उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वो चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन ना करते हुए प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से मना कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र को भगवान विष्णु की आराधना करते देख अपने पुत्र प्रहलाद से नाराज होकर उसे कई सारे दंड दिए गए, जिससे वह प्रभावित नहीं हुआ। हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर लेते थे। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वो प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़कर वो चिता में बैठेगी तो उसे उस चिता का कोई भी असर नहीं होगा और उसे कोई भी आग छू नहीं पाएगी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। कुछ ही समय में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियां और घास फूस इकट्ठे कर दिए गए और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगाई गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह भगवान विष्णु का जाप करने लगा। जैसे जैसे अग्नि की ताप उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वो आश्चर्यचकित थी कि इससे पहले कभी भी अग्नि उसे प्रभावित नहीं कर पाया था। अब अग्नि उन तक पहुंचने लगी थी और होलिका का शरीर भी जलने लगा था, लेकिन प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के वरदान को झूठा बताने लगी। छल, मुझसे छल हुआ है। ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है। बचाओ, कोई बचाओ। होलिका की आवाज सुनकर भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और बोले, शायद तुम भूल रही हो, ये वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि ये तभी प्रभावित होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी, किंतु तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के सहारे इस निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। ये कहकर भगवान ब्रह्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए।
वह अग्नि बहुत ही विशाल थी और होलिका चाह कर भी उस अग्नि से नहीं निकल पा रही थी। वो बचाओ बचाओ कहती रह गई, किंतु उसे कोई नहीं बचा पाया। इधर प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे। कश्यप सहित सभी सैनिक उसकी आवाज सुन रहे थे, किंतु कोई कुछ नहीं कर सका। देखते ही देखते होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इधर प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सकुशल बाहर आ गया। तभी से इसे होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है।